घर खरीदना है, एसआईपी कर लो। फॉरेन ट्रिप पर जाना है, एसआईपी कर लो। कार खरीदना है, एसआईपी कर लो। आजकल हर समस्या का हल फाइनेंस यूट्यूबर्स एसआईपी के रूप में ही बताते हैं, लेकिन क्या वास्तव में एसआईपी आपको अमीर बना सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां हम एसआईपी के पीछे की सच्चाई एक्सपोज्ड करेंगे। इन सबसे पहले एक छोटी सी बैक स्टोरी सुनते हैं। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले विनोद की। विनोद एक फैक्ट्री में काम करता था और 2009 में वो एक दिन फैक्ट्री से घर लौटने के रास्ते में अपने एक इन्वेस्टर फ्रेंड से मिला। उन्होंने एसआईपी के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया विनोद को कि एसआईपी में ऐसा ऐसा होता है और तुम इसमें इन्वेस्ट करने से बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो और सो ऑन। विनोद को यह आइडिया अच्छा लगा तो उसने अपनी सैलरी का 5% एसआईपीज में डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ाकर 30% तक कर दिया। और देखते ही देखते विनोद ने 20 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर दिया। अब भी उनका जो पोर्टफोलियो है वो कभी प्रॉफिट में या फिर कभी लॉस में चलता था। 2024 में विनोद ने सोचा कि अभी बहुत वक्त से मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली, अब इसे निकालते हैं। विनोद काफी शॉक्ड थे कि उनका पैसा ग्रो करने के बजाय घट चुका है। उन्होंने इन 15 सालों में 20 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और उनका फाइनल कॉर्पस अमाउंट निकाल कर आया सिर्फ 21 लाख, जो कि एफडी में रखने से भी कम था। तो इसके बाद विनोद ने कसम खा ली कि कभी भी एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन यहां पर विनोद ने एक्चुअल में गलती की थी। उसने गलत फंड्स में अपने पैसे लगाए थे। रीजन 1, चूजिंग द रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स। अनफॉर्चुनेटली विनोद ने 2 वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में अपने पैसे लगाए थे, पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स और डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड। अब लोग कह तो देते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट कर लो, लेकिन किसी के पास ये प्रॉपर आंसर नहीं होता कि किस फंड में इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट होगा। कुछ लोग पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर फंड्स को जज करके सजेस्ट तो कर देंगे कि कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आज जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कल को भी ऐसा ही परफॉर्म कर पाएगा, या फिर आज जिस फंड का रिटर्न खराब है वो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न ना दे। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारे रिस्क पैरामीटर्स जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो, ये सब कुछ एनालाइज करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब सपोज अपने एनालाइज करने के बाद सही फंड्स में ही पैसा डाल दिया, फिर भी आपको लग रहा है कि मार्केट के रिस्पेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रहा, सिर्फ 9-10% तक ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ग्रोथ इससे तो ज्यादा की होना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एसआईपीज इन देयर वेरी नेचर आर डम्ब। रीजन 2, एसआईपीज आर पैसिव इन नेचर। सपोज हर महीने की 1 तारीख को आपका पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट होता है। अब मान लेते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के 2 दिन बाद मार्केट 10% से क्रैश हो गया। अगर कॉमन सेंस की बात माने तो इस टेम्परेरी क्रैश का फायदा उठाना चाहिए और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पर दुख की बात यह है कि आपके लिए यह मुमकिन नहीं होगा क्योंकि एसआईपीज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो इन टेम्परेरी डाउनटर्न्स को कैप्चर कर सके। इसीलिए मार्केट जिस रेट पर ग्रो कर रहा है, एसआईपी उतनी तेजी से ग्रो नहीं करता। पर घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है स्मार्ट एसआईपी या बूस्टर एसआईपी। इसमें जब भी आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट किया जाता है तो सबसे पहले ये मनी एक डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। इसके बाद एएमसी का अपना एक स्पेशल एल्गोरिदम होता है जिससे वो बताता है कि मार्केट कब टेम्पोरेरी बॉटम पर है, कब टेम्पोरेरी हाई पर है। अगर इस फॉर्मूला के बेसिस पर मार्केट टेम्पोरेरी बॉटम पर है तो आपका पैसा अपने आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, और अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से मार्केट टेम्पोरेरी टॉप पर है तो ये थोड़ा इंतजार करता है मार्केट के करेक्ट होने का। हालांकि हमने इसे बहुत ही इजी वे में समझाया है, लेकिन असल में ये इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका यूज करने से आपके जो रिटर्न्स हैं वो 2 से 3% अच्छे मिल जाते हैं नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले, और ये स्मार्ट एसआईपीज बहुत सारे एएमसीज जैसे कि आईसीआईसीआई, कोटक आदि प्रोवाइड करते हैं। अब तो आपने सही फंड भी पिक कर लिया और अपने एसआईपी को भी स्मार्ट बना लिया। इन सब के बावजूद अब भी हाई चांसेस हैं कि आप 20 से 25 साल बाद अमीर न बन पाओ, और इसका मेन रीजन यही है कि आपने जो गोल सेट किया है वो सही नहीं है, या फिर आपने इन्फ्लेशन को अपने हिसाब में लिया ही नहीं है। तो ये हमें ले आता है हमारे तीसरे कारण पर, महंगाई। आप लोगों ने ये वाली कैलकुलेशन तो बहुत बार देखी ही होगी कि आज हम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं हर महीने 25 साल के लिए 12% से, तो ये 3 करोड़ 80 लाख के आसपास बन जाएगा। अब ये अमाउंट सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार वाह क्या अमाउंट है,
लेकिन क्या ये अमाउंट आज सुनने में जितना अच्छा है उतना ही 25 साल बाद भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा? अगर हम महंगाई को 6% अस्यूम करते हैं तो भी ये 3 करोड़ 80 लाख आफ्टर 25 ईयर्स इज इक्वल टू जस्ट अराउंड 88 लाख इन टूडेज डेट। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप इससे थोड़ी सी बेटर प्लानिंग करें तो प्रॉफिट और भी ज्यादा बनेगा? इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय डूइंग स्टेप अप एसआईपी। मतलब शुरू आप 20,000 की एसआईपी से ही करो। हर साल अपनी एसआईपी को 8 से 10% से इंक्रीज कर दो। अगर आप हर साल एसआईपी को 8% से स्टेप अप करते हो तो ये 3 करोड़ 80 लाख डायरेक्ट 7 करोड़ 7 लाख बन जाएगा। और अगर आप इसको 10% अप करते हो तो ये 8 करोड़ 55 लाख बन जाएगा, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है इवन 25 साल बाद। एक लास्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि लोग 5 से 7 साल तक इन्वेस्ट करके 10 से 15% तक का रिटर्न मिलने की आशा रखते हैं। रीजन नंबर 4, इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड्स। दिस इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि मार्केट्स हमेशा साइकिल में चलता है। बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट और यह सिलसिला चलता रहता है। एक साइकिल मिनिमम 5 से 7 साल तक का होता है, कभी कभी इससे ज्यादा लंबा भी होता है। तो अगर आपको एसआईपी से एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको कम से कम 1 से 2 साइकिल्स तक पेशेंट रहना पड़ेगा। मतलब लगभग 15 से 18 साल वेट करना होगा। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं एक और डेटा आप लोगों को दिखाता हूं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको ऐसे फंड्स दिखाए थे जो कि 15 साल में भी 1 से 5% का रिटर्न दे रहे थे। बट अगर हम पिछले 20 साल का डेटा निकाल के देखें तो इवन द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स वर गिविंग 9 से 10% रिटर्न। तो मेन पॉइंट तो यह है कि 5 से 7 साल में अच्छा रिटर्न अगर चाहो तो एसआईपी में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है और इसका एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको भारी नुकसान हो। सो दैट्स इट। यही 4 रीजंस हैं जिससे कि एसआईपी आपको रिच नहीं बनाती है। एसआईपी से आप पैसा सेव करने की अच्छी आदत पा सकते हो, लेकिन एसआईपी मैजिकल कुछ नहीं करता। तो अगली बार जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो तो इन 4 पॉइंट्स एनालाइज करके ही करना, इससे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आप अपनी एसआईपीज को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए उत्साहित हों तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ये जानकारी दें। आप में से कितने लोग इन ट्रिक्स को आजमाएंगे, नीचे कमेंट्स में बताएं। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अब इन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप और भी नए तरीके जान सकें पैसे बचाने और सही तरीके से निवेश करने के। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।